Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Remember we are doing exercise 12.2 of class 10. ठीक है, और इसमें what we are doing actually we are finding the area of sector and area of segment of a circle. ठीक है, सेक्टर का डायरेक्ट फार्मूला है, सेगमेंट का कैसे निकालते हैं we have seen that in the last class. That area of the sector minus its corresponding triangle gives us the area of segment. वो चीज़ें हमने करी हुई हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7. Today we are going to start with question number 8, not question number 7. Question number 8 क्या है? A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. एक square shaped grass field है. ठीक है, हॉर्स को एक कॉर्नर पे बांधा गया है, राइट, ऑफ साइड 15 मीटर, और स्क्वायर की जो साइड है स्क्वायर फील्ड की दैट इज 15 मीटर, राइट, एंड बाय अ मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप. जो हॉर्स को बांधा गया है उसकी रस्सी जो है, रोप जो है, उसकी लेंथ है 5 मीटर, राइट, दैट इज द 5 मीटर. अब हमसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट ही इज आस्किंग फाइंड the area of that part of the field in which the horse can graze. रिमेंबर, हॉर्स को खुला नहीं छोड़ा है कि वो पूरे फील्ड में जाके कहीं भी ग्रेज कर सकता है. उसको बांधा है एक कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे उसको बांध दिया है एक पैग के साथ, और उसमें 5 मीटर लॉन्ग रोप लगा दी है. मतलब वो कितनी दूर जा सकता है, मैक्सिमम जितनी उसकी लेंथ ऑफ रोप है. लेंथ ऑफ रोप कितनी है, दैट इज 5 मीटर. तो मैक्सिमम 5 मीटर डिस्टेंस तक वो यहाँ से जा सकता है. 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर ऐसे 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 ऐसे, ये सारा 5 मीटर. तो कैसे घूम सकता है वो, देखो सी, अगर ये 5 मीटर की रोप है तो ऐसे घूम सकता है वो. ठीक है, दिस वे. तो ये है एक स्क्वायर, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का है, तो ये वाला है उसका ग्रेजिंग एरिया. This is the area where the horse can graze. अब देखो इसकी शेप क्या है, it's a sector, we can say it's a quadrant. quadrant बोल सकता हूँ मैं इसको, sector ही होता है quadrant भी, where the sector angle is of 90 degree. So it's a quadrant. तो grazing area is nothing but the area of quadrant in which the radius is the length of that rope. rope की लेंथ कितनी है, 5 मीटर. रिमेंबर वो फ्री नहीं है कि he can go, the horse can go anywhere in the field. वो बंधा हुआ है तो 5 मीटर डिस्टेंस तक ही मैक्सिमम जा सकता है. तो दिस इज द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज एंड दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, विल गेट द फर्स्ट आंसर. हमें दिया है पाई 3.14 यूज करने को, तो यही यूज करना है, राइट. लेंथ ऑफ रोप that is nothing but the radius 5 meter, right. Grazing area is the area of quadrant. ये थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा आपको. quadrant of radius 5 meter. ठीक है, so therefore grazing area, that is area of quadrant 1/4 pi r square. ठीक है, फॉर्मूला ये होता है हमारा 1/4 पाई की वैल्यू प्लीज ध्यान रखना. ज़्यादातर बच्चों को हैबिट पड़ी होती है, पाई देखा कि 22/7 डाला, पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 दी है. r 5 × 5. ठीक है जी, 25 3.14 × 25 मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, 5 4 is 20, 5 2 7 15 and 0 628 0 5 7 1 8 7 78.50 upon 4. ठीक है, मीटर स्क्वायर. अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं. 4 1 4 3 8 4 9 36. ठीक है, 2 5 डेसिमल, 4 6 24 1 0 4 2 8 2 0 4 5 मतलब कितना बना फाइनली, ये 19.625 मीटर स्क्वायर इज द ग्रेजिंग एरिया फॉर हॉर्स. फर्स्ट केस. सेकेंड केस पूछा है इसने हमसे, फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया if the rope were 10 meter long
इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पहले लेंथ ऑफ रोप कितनी थी 5 मीटर, अब क्या कर दिया लेंथ ऑफ रोप कर दी 10 मीटर, मतलब वो मैक्सिमम 10 मीटर तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक अगर 10 लूम है तो ऐसे। ऑब्वियसली लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज की है तो उसका ग्रेजिंग एरिया बड़ा है पहले से। ठीक है, पहले सिर्फ इतना था, अब यहाँ से लेके ये वाला ग्रेजिंग एरिया आया, लेकिन हमसे पूछा है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ओनली। सिंपल करूँ क्वेश्चन को, सपोज पहले एरिया था 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल है। अब इंक्रीज होके आया 50 मीटर स्क्वायर। इनिशियली इट वाज 30, now it is 50. If I ask how much is the increase, how to find the increase, the greater minus smaller, जो अब आया वो that minus the original one, 50 minus 30 that is 20 meter square is the increase. तो अब हमने क्या करना, we'll find the grazing area with length of rope 10 मीटर, वो निकाल लेंगे, पहले वाला निकाल रखा है। फिर पूछा इंक्रीज इन एरिया, दैट वो बड़े वाला एरिया होगा माइनस दिस ओरिजिनल एरिया, दैट विल गिव अस द इंक्रीज इन एरिया। नाउ लेंथ ऑफ रोप, दैट इज, इसको कैपिटल आर ले लेना, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कितना है 10 मीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट ग्रेजिंग एरिया, वो इज द area of quadrant of radius 10 meter. So grazing area, new grazing area, yeah, you can write this way, new grazing area 1/4 pi r square, right? 78 point, this was 19.625 ना, r is 10 into 10, ये बन गया आपका 314/4। ठीक, काट लें 157, तो ये हो गया 78.50 सेंटीमीटर। इट इज मीटर स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर, फील्ड है। दिस इज द न्यू ग्रेजिंग एरिया विद लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर। नाउ ही इज आस्किंग फॉर द इंक्रीज इन एरिया, दिस माइनस दैट प्रीवियस, दैट विल गिव अस द इंक्रीज इन एरिया। So therefore increase in grazing area. This area what we are having now 78.50 minus that initial area 19.625, एक जीरो लगा लो यहाँ पे, 10 minus 5, 5, 9 minus 2, 7, 14 minus 6, that is 8, 17 minus 9, 8, and 6 minus 1, 5. How much it is? 58.875 meters square is the increase in grazing area. Now we'll see question number 9. Question number 9 देखते हैं. A brooch is made with silver wire. एक ब्रोच बनाया है सिल्वर वायर से in the form of a circle with diameter 35 millimeter. उसका diameter है 35 millimeter. The wire is also used. एक तो उससे सर्कल बना दिया वायर से, ये वायर लगी और क्या बनाया, the wire is also used in making 5 diameters. इसमें 5 diameters भी बनाने हैं which divide the circle into 10 equal sectors. इसमें 5 diameters बनाएंगे, ठीक है. सर्कल से पास करता है, इस वजह से 2, 3, 4 diameter and this is the 5th one. कितने डायमीटर्स बनाए गए हैं? 5 डायमीटर. ये वायर यूज हुई है यहाँ पे, जस्ट लाइक द रिम जैसे होता है ना साइकिल का, टायर का, उसका व्हील का, तो ऑलमोस्ट दैट शेप इज फॉर्म्ड. तो वायर कहाँ कहाँ यूज हुई है? एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे यूज हुई है, प्लस 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं, ठीक है. और उससे क्या हुआ, ये 10 सेक्टर्स बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड वी आर गिवन 10 इक्वल सेक्टर्स. ये भी हमें दिया है. फर्स्ट
फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। वायर कितनी लगी है वहां पे, वायर लगी कहाँ कहाँ है, देखो एक तो इस सर्कमफ्रेंस पे लगी है प्लस 5 डायमीटर्स पे लगी है। ठीक है, पहले रेडियस लिख लिया 35 mm में 35.2, ठीक, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, 10 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज 1 सेंटीमीटर गिव्स अस 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आगे 10 से डिवाइड करके काट लिया, 7.4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। आप मिलीमीटर में भी रख सकते हैं वैसे, बट 10 मिलीमीटर से ऊपर गया तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट हमें कर ही लेना चाहिए। तो कितने डायमीटर्स हैं 5, कितने इक्वल सेक्टर्स हैं 10। अब निकालते हैं टोटल वायर यूज्ड, कहाँ कहाँ हुई है, एक तो उसके सर्कमफ्रेंस पे हुई है, दैट इज 2πr प्लस, और कहाँ लगा है प्लस 5 डायमीटर्स बने हैं 5d। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पाई इज हियर 22/7 गिवन r 7/4 प्लस 5 इज द इनटू डायमीटर, मिलीमीटर में है ना वो, उसको तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, कैसे 35/10। ठीक है, 35 मिलीमीटर डायमीटर है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो गया 11 बचा प्लस 5 2s, सो 35/2 17.5, तो दिस इज 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ये जो ब्रोच बनाया है इसके 10 इक्वल सेक्टर्स बने, इसने बोला हर एक सेक्टर का एरिया निकालो, मतलब एक का ही निकालना है। रेडियस तो है हमारे पास, रेडियस कितना है 7/4, क्या नहीं है, वी डोंट हैव द सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल इज नॉट अ प्रॉब्लम। 10 के 10 इक्वल सेक्टर्स बने हैं, ये दिया है इसने हमें, अगर 10 के 10 इक्वल सेक्टर्स हैं तो 10 के 10 एंगल्स भी इक्वल हैं। टोटल एंगल 360 का है तो ईच एंगल इज 360/10, सो देयरफॉर ईच सेक्टर एंगल हाउ मच 360/10, कितना आ गया ये 36 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कितने इक्वल सेक्टर्स बने हैं 10, तो ईच सेक्टर एंगल 360/10, अगर 8 बने हो तो ईच सेक्टर एंगल 360/8, अगर 6 इक्वल सेक्टर्स बने हो तो ईच सेक्टर एंगल 360/6, अगर 4 इक्वल सेक्टर्स बने हो तो ईच सेक्टर एंगल 360/4। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। कितना आ गया सेक्टर एंगल 36 डिग्री का। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सारे के सारे इक्वल तो हैं, क्या फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr और πr स्क्वायर। 2πr कहाँ पे होता है जब हमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी हो, और πr स्क्वायर जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। 36/360, पाई इज गिवन 22/7 एंड r इज स्क्वायर है तो 7/4 इंटू 7/4। बस सिंप्लीफाई कर देना, ये 10 से कटा, एक 7 काट दिया, ठीक है, और एक बार और कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 2s 2 11s, तो ये फाइनली बना 77, 11 7s 77 ओवर 8 इंटू 10, 8 इंटू 1/10 अलग ही रख लेना, ठीक है। 77 को 8 से डिवाइड कर लो पहले, कैसी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, टर्मिनेटिंग। 8 के प्राइम फैक्टर्स 2s में आते हैं ओनली, तो टर्मिनेटिंग। 8 9s 72, 5 0 डेसिमल, 8 6 48, 2 0 8 2s 16, 4 0 8 5s, ठीक है। और ओवर 10 भी है तो एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये 0.9625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कम आई है वैल्यू इसकी, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर स्क्वायर ऑल्सो। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर में भी इसका एरिया निकल जाता है। बट बोथ आर राइट, आप चाहे इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में लिख लो। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 10। समझाऊंगा मैं आपको, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रोच जो बना था। क्वेश्चन क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। अम्ब्रेला, उसमें ऐसी 8 रिब्स आती हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये एक साइड में है, 4 इधर 4 बैक साइड में रहेंगी। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, मतलब इसको अगर ओपन कर दें तो हम ये इसने बोला है कि अज्यूम करो कि वो एक फ्लैट सर्कल बनाती है। ठीक है, इसको हम ओपन कर दें, अम्ब्रेला को पूरा खोल दें तो एक फ्लैट सर्कल बन जाएगा, राइट, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कोई भी ले लो, जैसे ये 2 साथ वाली, इनके बीच का एरिया ये है। व्हाट इज दैट? यू कैन सी इट्स अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। रेडियस 45 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। एक चीज नहीं है, क्या नहीं है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर इज देयर बट थीटा इज नॉट देयर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। यहां देखना 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड मीन्स कि जितना गैप यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही। सिंपल टर्म्स में बोलें कि 8 इक्वल सेक्टर्स बनते हैं। 8 इक्वल सेक्टर्स बनते हैं तो 8 के 8 सेक्टर एंगल्स भी इक्वल बनते हैं। तो ईच सेक्टर एंगल बताया था अभी आपको मैंने, ईच सेक्टर एंगल कितना हो जाएगा? 360 ओवर 8। ठीक है, 360 ओवर 8 सिंप्लीफाई कर लेना है आपने, वो आपका आ गया सेक्टर एंगल। ठीक है, फिर area between 2 consecutive ribs means he is asking for the area of only one sector. What is that? Theta over 360 into pi r square. Formula में values डालें, calculate करेंगे, you will find the area of each sector. So I hope so कि ये क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं 3 क्वेश्चंस 8, 9 and 10 ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।